सभी प्रिय विद्यार्थियों को सस्नेह प्रणाम। दीपावली उत्सव आपने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा और उम्मीद करता हूँ कि ये पर्व आपके घर में और ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा आप पर बनी रहे। कारक से संबंधित जो आपका नेक्स्ट पेपर था, उस पेपर का सॉल्यूशन लेके मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो बेवजह मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। हमेशा हर बार मेरी कोशिश ये रहती है कि बस केवल प्रश्नों के उत्तर तक आपको पहुँचा दिया जाए और बाकी आपको बता चुका हूँ कि कहीं भी कोई प्रकार के डाउट शंका हो तो आप पूछ लिया करें। देखो, कर्तरी कर्मणों कृति जो है, ये जो सूत्र है ना, ये जो सूत्र है कर्तरी कर्मणों कृति, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है इसको। यहाँ से ये कहना क्या चाहता है कि क्रिया कृत प्रत्यय से युक्त हो। क्रिया यदि कृत प्रत्यय से युक्त होगा और उस वाक्य में केवल कर्ता है तो कर्ता में षष्ठी, और केवल कर्म है तो कर्म में षष्ठी। और यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों है तो कर्ता में तो आ जाएगी प्रथमा और कर्म में आ जाएगी षष्ठी। इस प्रकार की बात है ना। आ, तो ये सूत्र जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें बनता है। कालिदास से कृति आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये वाली बात इसमें आती है। कालिदास से कृति इसी का ही है। पाठ से पाठ का है। देखिए, कालस्य गति, काल का, है ना। गति किसकी गति? काल की। कर्म है तो कर्म होने के कारण यहाँ पे कौन सी आई है? षष्ठी आई है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? इत्थम भूत लक्षण है। देखिएगा, लक्षण मात्र से किसी प्राणी का बोध हो, लक्षण मात्र से, जैसे जटा भी ताप से प्रतीयते, है ना। गणवेशन छात्र प्रतीयते, ने लगता है तो इसमें तृतीया भक्ति आती है। इत्थम भूत लक्षण में तृतीया आएगी। रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी आती है। बालकाय आता है ना, बालकाय, मोदकम रोच है, रोचते, इस प्रकार की। सती स्थाल्याम तनुलान ओदनम पचती इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्धयति। ठीक है, तो यहाँ पे स्थाल्याम, बर्तन में, है ना, चावलों को क्या करती है? पकाती है। तंडुलान ओदनम पचती, स्थाल्याम, सूत्रेण सिद्धति। तो देखिए, ऐसे देखें तब तो पच के हिसाब से देखें तो एकथितम च लगता है, लेकिन यहाँ एकथितम च है नहीं। यतस्य निर्धारण तो दो में से या बहुत में से किसी एक का निर्धारण करने के लिए होता है। भुव प्रभव वाली प्रभवती सूत्र आता है। षष्ठी से अलग विषय है तो सप्तमी अधिकरण है। अधिकरण में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी। और अधिकरण क्या होता है? जहाँ पे क्रिया होती है। पाचन की जो क्रिया हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? थाली। थाली मतलब बर्तन में हो रही है। तो बर्तन पाचन क्रिया का क्या है? आधार है। और आधार में क्या होता है? अधिकरण। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी आती है। ये ध्यान रखना पड़ता है। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते, है ना। तो यहाँ पे साधकतम, साधकतमम करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। अब देखिएगा, यहाँ पे रामेण, राम जो है वो करता है। राम क्या है इसमें? करता है। और बाण भी यहाँ पे क्या है? बाण क्या है? कर्ण है। लेकिन रामेण और बाण दोनों को क्या मान लिया गया? यहाँ पे कर्ण मान लिया गया है। लेकिन साधन जो है वहाँ पे, यहाँ पे कौन है? बाणेन है। बाण के द्वारा किसको मारा गया? बाली को मारा गया। तो यहाँ पे जो है वो इसका जो है वो अपन बात किस में करते हैं? साधक तमम कर्णम, साधक तमम कर्णम, ठीक है ना। हाँ, ये वाली बात रहती है। और एक इसमें आता है कर्तरी कर्णियोस तृतीया। कर्तरी कर्णियोस तृतीया। तो कर्तरी के अंदर और कर्ण के अंदर दोनों में क्या आती है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो यहाँ पे राम कर्ता न होकर के राम यहाँ पे क्या है? कर्ण है। कर्ण है, इसका मतलब इसका अर्थ लेंगे तो ये राम ने नहीं आएगा, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। तो साधक जो है यहाँ पे कौन है? बाण। कर्तुरीप्सितम कर्म बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति तर्हि वाक्येऽस्मिन् इप्सितम किम? बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। तो यहाँ इप्सित क्या है? इप्सित और अनिप्सित दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक इप्सित कर्म है, एक अनिप्सित कर्म है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात अपन करें कि भाई बालक जो है वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। बालक पढ़ने के लिए, पठनाय विद्यालयम गच्छति, पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन बात यूं करें कि भाई जाता है, कहाँ जाता है और किसके लिए जाता है? तो स्थान है विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पे जो है पूछा क्या है? वाक्यस्मिन् ईप्सितम
ईप्सित क्या है? ईप्सित होता है जो प्रधान कर्म है वो, प्रधान कर्म, और अनिप्सित होता है अप्रधान कर्म, मतलब गौण कर्म। प्रधान कर्म वो है जो क्रिया से प्राप्त करना चाहता है ना? क्रिया से जो प्राप्त करना चाहता है। बालक जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? विद्यालय को जा रहा है। किस लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए। जाने की जो क्रिया है वो किसके लिए हो रही है? पठन के लिए हो रही है। जानने की क्रिया किसके लिए हो रही है? जानने से प्राप्त क्या होगा? जानने से प्राप्त होगा क्या? पठनाय, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो ईप्सित कर्म है वो कौन सा रहेगा? पढ़ने के लिए। देखिएगा, अपन यूं बात कर लें कि भाई स है तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती, ओदनम पचती। तो यहाँ पचती क्रिया करने से, पाचन क्रिया मतलब पचने से, पकाने से प्राप्त क्या होगा? ओदन। ओदन किससे हो रहा है? चावलों से। वो बात अलग है। तो ये ईप्सित है और ये क्या है? अनईप्सित कर्म। इसी प्रकार से जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए जा रहा है। पढ़ना क्या है उसका? ईप्सित कर्म है। और विद्यालय उसका क्या है? अनईप्सित कर्म, आधार है उसका। अपादान आदि विशेषई कारकई अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा शात इति अस्य कृते पाणिनीय सूत्रम अस्ति। यहाँ पे पाणिनीय सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पे अपन बात करेंगे अकथितम च। यहाँ से सूत्र, इस सूत्र की वृत्ति है ये, और इस वृत्ति में से बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ये ध्यान रखना है। रुच धातु के योग में प्रियमाणस्य संप्रदान संज्ञा प्रियमाण की होती है। ईर्ष्यति, असूयति, क्रुध्यति, यहाँ पे कौन सी व्यक्ति? चतुर्थी। क्रुध्यति इत्येषां प्रयोगे कम प्रति, किसके प्रति? यम प्रति कोप है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है ना, क्रोध किया जाता है। कविनाम कविषु, यहाँ पे यतश्च निर्धारणम आएगा। यहाँ षष्ठी या सप्तमी है, ठीक है ना? वा का मतलब दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी बहुवचन का। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, रामे वनम गते सति, रामे वनम गते सति, यहाँ पे इस प्रकार की बात रहेगी। इसको सती सप्तमी भी कहते हैं, भावे सप्तमी भी कहते हैं, सती सप्तमी भी कहते हैं, भावे सप्तमी भी कहते हैं। भाव का मतलब यहाँ पे क्रिया से है। तो यह प्रश्न भी आ चुका है परीक्षा में, ध्यान रखना है। यहाँ भाव का क्या मतलब है? तो भाव का मतलब यहाँ पे क्रिया से, एक क्रिया के घटित होने के। राम के वन जाने के बाद दशरथ ने प्राणों को क्या कर दिया? त्याग दिया। षष्ठी च अनादरे, तो इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। अनभिते कर्तृकर्मणि अनअभिते, अनभिते का मतलब है अप्रधान, है ना? और करणे च, तो तृतीया होती है। अभी हमने बात की भी थी इसमें, है ना? रामेण बाणेन वाली बात की थी ना, वो इसकी बात आती है। अनभित कर्ता में, अप्रधान कर्ता में जो है वो कौन सा आती है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रधान कर्ता होगा, देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कर्ता यदि प्रधान है, कर्ता यदि प्रधान है तो कौन सी आएगी? प्रथमा। कर्म यदि प्रधान है तो कर्म में प्रथमा। कर्ता यदि गौण है या अप्रधान है, कर्ता यदि गौण है तो कौन सी आएगी? तृतीया। और कर्म यदि अप्रधान है, कर्म यदि अप्रधान है तो कौन सी आएगी? द्वितीया। यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, है ना? तो यहाँ पे जन धातु का प्रयोग होता है। जन धातु के लिए पंचमी का प्रयोग है, तो जनी कर्तु प्रकृति। यहाँ पे ब्रह्मण्य शब्द जो है उसमें पंचमी और षष्ठी दोनों है, पंचमी और षष्ठी का एक वचन, ये भी आया हुआ प्रश्न है। वेदानाम साम वेदो अस्मि इत्यत्र कस्य सूत्र से प्रवृत्तिरस्ति, तो वेदा नाम यहाँ पे षष्ठी का बहुवचन प्रयोग किया गया है। वेदों में सामवेद की बात की गई, वेदों में सामवेद की बात की गई, तो सूत्र कौन सा लगेगा? यतस्य निर्धारणम लगेगा। क्रोशेन अनुवाक को दीते, यहाँ पे अपवर्गीय तृतीया होगी। क्रोशेन लगा है, तृतीया लगी है। कर्मणया यम अभिप्रति श अपि संप्रदानम, जिसके प्रति कर्म किया जाता है, दान कर्म किया जाता है, वो संप्रदान है। धुरम अपायो अपादानम इत्यत्र, अपाय शब्द का क्या अर्थ है? अपाय शब्द का विश्लेष होना, अलग होना। तो ध्यान रखना, विश्लेष भी आ सकता है, विभाग भी आ सकता है, ठीक है? ध्रुवम का मतलब, यहाँ पे ध्रुवम का मतलब है अवधिभूत पदार्थ, अवधिभूत पदार्थ। द्युलोकम अधितम इष्टति इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम, इंद्र द्युलोकम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति, अधि आएगा उपान बध्यांगवश या अधिशिंग स्था, हाँ ये आएगा अधिशिंग स्था, अधि है ना, और स्था से तिष्ठति बनता है। ये तो हो ही गया ना। द्वितीय विधायक सूत्र क्या है? द्युलोकम अधितिष्ठति, तो अधिशिंग स्था साम कर्म। रामेण स लक्ष्मण वनम गता है इत्यत्र तृतीय विधायक सूत्र, रामेण स युक्त है प्रधान है, ठीक है, ये वाला रहेगा।
अधस्तन युग्मानाम समीचनम तालिका मिलाना है। अभितय परितय समया निक्षा इनके योगी में कौन सी आती है? द्वितीय, मतलब ए में 4, ए में 4। बी में देखते हैं येनांग विकार है, येनांग विकार में तृतीया 1, रुच्यार्थनाम प्रियमाण चतुर्थी 2, भित्रार्थानाम भय हेतु पंचमी 3। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो डी नंबर रहेगा। द्वितीयाशात परितय उभयतय समय सबके लिए होता है। अध्यास्ते हरि, तो यहाँ पे अधि आस्ते, तो यहाँ पे द्वितीय आएगी, द्वितीय आएगी तो वैकुंठम आएगा। अभी तो हम बात कर रहे थे अधि सिंह स्थासाम कर्म। गोसु दुह्य मानासु, दुह्य मानासु यहाँ पे जो है वो सप्तमी आएगी। और यहाँ आता है यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र आता है, गोसु दुह्य मानासु गतः। उद्यानम गत्वा अधिकारिणम पृष्ठवा वृक्षम अवचिनोति फलानि इत्यस्मिन् वाक्ये अकथितम कर्म किम। यहाँ पे कथित और अकथित ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। कथित का मतलब प्रधान और ईप्सित मान लीजिए, अकथित का मतलब अनिश्चित कर्म। उद्यानम गत्वा अधिकारिणम पृष्ठवा वृक्षम अवचिनोति फलानि, तो यहाँ पे इतनी सी बात समझनी पड़ती है बस कि वह वृक्ष के चुनती है, चुनता है क्या? फलानि मानी फल। तो यहाँ अकथित कर्म पूछा है, तो चुनने से प्राप्त क्या हो रहा है? फल प्राप्त होता है। तो फल तो यहाँ पे ईप्सित है, ईप्सित का मतलब यहाँ पे क्या है? कथित है। क्या है ये? कथित है। लेकिन फल किससे प्राप्त कर रहा है? वृक्ष से। तो वृक्ष यहाँ पे क्या है? अकथित है। तो यहाँ पे जो आदरण रहेगा, मैं आपको ये बात समझा दूं, जैसे अपन ने कहते हैं कि गोपाल गाम पय दोग्धी, इस सूत्र, इस उदाहरण से समझो। गोपाल है, गाम, पय है, दोग्धी, इस सूत्र से समझे आप, उदाहरण से समझे। ग्वाला गाय का दूध दोहता है, दोहता है ये क्रिया है, दोहने से प्राप्त क्या होगा? दूध। तो ये तो कथित है, लेकिन ये दूध किससे प्राप्त होगा? गाय से। ये क्या है? अकथित है। वैसे ही चुनने से क्या प्राप्त होगा? फल। दोहने से दूध हुआ, चुनने से फल हुआ, तो ये कथित हो गया। और किससे? वृक्ष से, मतलब गाय से, तो ये कथित हो गया। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखें। अरण्ये गते वृक्षे स्थिते अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रघात बिभेति अस्मिन् वाक्ये कस्य कारक सूत्रस्य प्रवृत्तिरस्ति? अरण्ये गते वृक्षे स्थिते अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात बिभेति। अब बिभेति देखो भय धातु है, भीतरार्थानाम भय हेतु, इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है ना? व्याघ्रात, व्याघ्रशे, पंचमी व्यक्ति। ग्रामे से निकटम गहन वनम अस्ति तत्र निवसन्ते ते तुंडका अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। ग्रामस्य निकटम, तो यहाँ पे ते तुंठका अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम, देखो षष्ठी शेषे ग्राम से निकटम, षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी अर्थ प्रत्यय दूरांतिकार्थ, षष्ठी अंतरशाम, ये वाली बात, दूर और अंतिक, दूर और समीप के योग में, ठीक है ना? इनके योग में। देवदत्ताय रोचते मोदक सोचते, प्रयुक्त प्रियमाण का है, किसको? देवदत्त को लग रहा है। तो प्रियमाण कौन है यहाँ पे? देवदत्त है ना? लड्डू किसको अच्छे लगता है? प्रथमा व्यक्ति किस अर्थ में होता है? प्रथमा व्यक्ति लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। यस्य क्रिया से साक्षात संबंधो सह कारकम, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध वही कारक है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सीधा सा सूत्र में से है। ब्रह्मण प्रजा प्रजा इत्यादि अपादानम कस्मिन पदे, तो अभी हमने बात की थी ब्राह्मण में अपादान है, मतलब पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है, पंचमी और षष्ठी का एक वचन। अधिसिंह स्थासाम कर्म, कर्म संज्ञा होती, आधारश, आधार की कर्म संज्ञा होती है। पंचवर्षाणी अधीते, 5 वर्षों से पढ़ रहा हूं, तो इसके अंदर जो है काला ध्वन और अत्यंत संयोग सूत्र लगेगा, द्वितीय वाला। रामायण बाण तो अत्यत्र तृतीय विधायक सूत्रम अस्ति। रामायण बाणम, अभी हम बात कर रहे थे कर्तृकर्णीय तृतीया, दोबारा प्रश्न आया है, दूसरे तरीके से आया। महासेन भगवत गीता अधीता, अब यहाँ पे फल की प्राप्ति हुई है, भगवत गीता पढ़ रहा है। अगर यह था कि महासेन अधीता, तब तो आ जाता कौन सा अपना काला ध्वन और अत्यंत संयोग है। ग्रामे वक्ष से अधय स्थित राम देवदत्ता शतम धारियति। उत्तमरण है कौन? उत्तमरण कौन है? उत्तमरण वो होता है जो कर्ज देता है, और अधवर्ण वो होता है जो कर्ज लेता है। राम है देवदत्ता है, राम देवदत्त से 100 रुपए लेता है। देवदत्त से देने वाला कौन है? देवदत्त। देवदत्त तो उत्तमरण है और राम अधमरण है, इस प्रकार का प्रश्न भी आता है। तो देवदत्त यहाँ पे क्या है? उत्तमरण है। सह युक्ते अप्रधाने, शुद्ध वाक्य पूछा है। मित्र से षष्ठी, षष्ठी सह के योग में तृतीय आती, जहां भी सह के योग में तृतीय वहां देख लीजिए। अध्यापिकाया, देखते हैं सह है, क्या है ये नहीं पता। उद्याने भवान सह है, भवान नहीं। और यहाँ मंत्रिणा, बिल्कुल तृतीय है, मंत्रिणा सह प्राचार्य अपि अपि अपगच्छत, बिल्कुल ये सही रहेगा। सह के योग में तृतीय आती।
द्विकर्मक धातु भीर योगे शात, द्विकर्मक जो धातु होती हैं उसके योग में एक द्वितीय शात द्वितीय होती है। वषट योग्य चतुर्थी, इंद्राय वषट वाला आता है। चर्मणि द्वीपनम हंति, तो यहाँ पे जो है अत्र चर्म शब्दे आदौ कतमा विभक्ति प्राप्तानि प्राप्ता भवन्ति। अत्र चर्म चर्मणि है ना, तो इसमें जो है हेतु तृतीय आएगा कि अपादाने पंचमी आएगी कि कर्मणि द्वितीय आएगी कि संप्रदाने चतुर्थी आएगी। तो जिस चीज को प्राप्त करने के लिए है ना, चमड़ी को प्राप्त करने के लिए किसको मारता है? द्वीपी को मारता है। तो यहाँ हेतु तृतीया है, हेतु माने के लिए, ठीक है, और अपादाने पंचमी है, कर्मणि द्वितीय, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है हेतु तृतीया। यस्य च भाव लक्षणम किस विभक्ति का सूत्र है? तो ये सप्तमी का है, सप्तम्या। ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति वाक्य में तृण को कौन सा कारक मानकर कर्म संज्ञा द्वितीय विधायक द्वितीय विभक्ति होती है? तृण को कौन सा कारक मान करके तृण को छूता है? अनिश्चित कारक है, ये अनिश्चित कारक है। तृण को छूना कोई मूल कारण नहीं है। पृथक विना नाना, इनके योग में कौन कौन सी विभक्तियां होती है? तो इसमें द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों का इसमें प्रयोग होता है, तो ये वाली बात इसमें रहेगी। दुष्ट है सज्जनम अभिद्रुह्यति, इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवर्तम सूत्रम। अभिद्रुह्यति शब्द है तो क्रोध दूर है, ईर्ष्या अर्थानाम यम प्रति कोप। एक मिनट वापिस चेक करते हैं। अभिद्रुह्यति, हाँ ये नहीं होगा। ये तो कहता है कि क्रुद्ध और द्रुह के साथ क्या नहीं होना चाहिए? अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ इसका प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा क्रुद्ध द्रुह और उपसृष्टि हो कर्म ना, कर्म आई है ना, इनके योग में चतुर्थी आती है, लेकिन यहाँ पे तो द्वितीय लगी है, तो इसका सूत्र ये रहेगा। रुदते पितु षष्ठी च अनाद्रि आएगा। रुदते शब्द जहां भी रुदते रुति जहां भी देखो आप, षष्ठी च अनाद्रि आएगा। ग्राम से निक्षा तिष्ठति संशोधित, निक्षा के योग में हमेशा द्वितीय आती है, जहां भी द्वितीय आपको नजर आ रही है उसका सही रहेगा। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, तो किसे? मुझे में चतुर्थी आएगी, और चतुर्थी अपने को पता ही है, मह्यम, सीधी सी बात है। वाक्यम इदम संशोधियत, नृपः खलाय सतम दंडयति, खलाय नहीं खलम, नृपः खलम सतम दंडयति, द्वितीय आएगी ना। छात्र अध्यापक से पढ़ता है, छात्र है अध्यापक केन आएगा, अध्यापकात आएगा, संस्कृत अनुवाद करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अध्यापक जो है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसमें प्रयोग किया जाएगा, जिससे अध्ययन किया जाता है उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। सह अक्षिणा कारण है, इसको शुद्ध करना है, तो सह अक्षिणा कारण, तृतीय आएगी, तृतीय का प्रयोग होगा तो तृतीय आएगी अक्षिणा। भिखारियों को धन दो, भिक्षुकाय धनम देहि, तो संप्रदान होगा, संप्रदान में चतुर्थी आती है, ठीक है ना, भिक्षुकाय। शुद्ध वाक्य चुनो। मया पुस्तकम पठितम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो मया पुस्तकम पठितवती, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। शुद्ध वाक्य चुनो। तम बालकम दुग्धम यच्छ, तम बालकम उस बालक को दूध दो, ठीक है ना, तो तस्मै बालकाय, उस बालक को दूध दो। तेन बालकेन ये नहीं हो सकता, तम बालका यहाँ पे द्वितीय लगी, यहाँ चतुर्थी लगी, ये नहीं हो सकता है ना, ये इसका अर्थ अलग रहेगा। तम बालकम उस बालक को, तस्मै बालकाय उस बालक को, दुग्धम यच्छ, अब दूध आप जिसको दे रहे हैं वो संप्रदान है, और संप्रदान है तो उसमें कौन सी आएगी? चतुर्थी आएगी, ये ध्यान रखना है। दंपति पुत्रम अभाषत, दंपति जो है वो द्वितीय का प्रयोग है इसमें, तो इति वाक्यम शुद्धम, तो अभाषत की जगह इसमें क्या आएगा, है ना, तो ये जो है अभाषेताम आएगा कि अभाषती आएगा कि अभाषेताम आएगा कि अभाषाव आएगा, तो अभाषेताम द्वितीय। मुझे लेख लिखना चाहिए, मुझे लेख लिखना चाहिए, तो ये चाहिए विधिलिंग लकार का है ना, और मुझे जो है इसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? अहम का प्रयोग करेंगे, है ना, अहम, ठीक है। यहाँ पे प्रयोग किया गया मया, ठीक है, मेरे द्वारा, मया मुझे लेख लिखना चाहिए, मेरे द्वारा लेख लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें अहम की बात अपन करें, तो अहम क्या है भाई? उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो अपन बात करें
विधिलिंग लकार में तो क्या इसमें क्या बात करते हैं, एत एताम एयु है, ए है एतम एत, एयम एव एम, तो एयम जो है इसकी बात इसमें की जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा लिखनीय लिखनीय, ये लिखनीय है, ये लिखितम है, ये लेखनीय है ना। तो यहाँ क्या फर्क हो गया, यहाँ पे जो है वो अनियर प्रत्यय का प्रयोग है, और अनियर प्रत्यय का प्रयोग कौन से अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मया लेख लेखनीय, ये वाली बात रहेगी, ठीक है ना। ये जो है ना अहम लेखम लिखा में, ये तो है मैं लेख लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ, जबकि वो है मुझे लेख लिखना चाहिए, इस प्रकार की बात है। शुद्ध वाक्य कौन सा हो सकता है, भ्रातृभ्य महेश है। अब देखो कनिष्ठ, दो में से किसी एक की तुलना की गई, दो में से किसी एक की तुलना की जाती है तो पंचम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। और पंचम व्यक्ति का प्रयोग जिससे तुलना की जाती है उसमें कनिष्ठ है, छोटा है, तो भ्रातृषु नहीं हो सकता, भ्रातृभी है, देख लेते हैं। भ्रातृन तो नहीं हो सकता, भ्रातृभी है, ये भी चेक करने वाली बात है। अब आपको देखना है कि पंचमी का क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। भ्रातृभ्य है, महेश है, कनिष्ठ है ना। अब यहाँ पे अपन बात करें कनिष्ठ है, तो यहाँ पे है इष्ठन प्रत्यय, और इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग जो है, देखिए एक तो होता है ईयसुन प्रत्यय, ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग जो होता है उसमें तो जिससे तुलना की जाती है पंचमी आती है, और इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं जिसमें सुपरलेटिव डिग्री है, तमप प्रत्यय की तरह है, तो इसमें सप्तमी का प्रयोग होता है। तो सप्तमी मातृभी है, ये तो भ्रातृभी है, ये तो नहीं हो सकता, तो भ्रातृभ्य है, तो इसका आंसर ये सही रहेगा। इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग है तो बहुवचन का, किसका किसका बहुवचन, ये इसका षष्ठी का बहुवचन है ना, सॉरी षष्ठी और सप्तमी का बहुवचन, और ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग होगा तो पंचमी का एक वचन का प्रयोग इसमें होता है। द्यूलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है, के बीच की बात हो रही है, द्यूलोक और पृथ्वीलोक के बीच है ना। द्यूलोकम पृथ्वीलोकम च मध्ये अंतरिक्षम अस्ति, द्यूलोके पृथ्वीलोके, अब ये सप्तमी है, च मध्ये अंतरिक्षम अस्ति, द्यूलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्षम अस्ति। अब देखिए अंतरा अंतरेण शब्द आपने पढ़ा है, अंतरा के योग में द्वितीय भक्ति आती है, तो यहाँ पे जो है वो द्वितीय भक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है, द्यूलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा, है ना। हाँ वह सन्मार्ग पर चलता है, सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे, बिल्कुल ये सूत्र आपने पढ़ा है, सन्मार्गम आएगा इसमें। सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया, अब देखो वही बात है उत्तमण अधमण की, तो सुरेश है, सुरेश ने रमेश से 100 रुपए, है ना, तो सुरेश है। अब जिससे ऋण लिया, जिससे ऋण लिया उसमें किसका प्रयोग होगा, है कर्ज लिया है, इस प्रकार की सुरेश है रमेशाय सतम धारियति, इस प्रकार की बात इसमें रहेगी। अनियत इसमें नहीं हो सकता, देखिए इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ अपन बात करें यहाँ प्रथमा है, यहाँ तृतीया है, यहाँ अपन बात करें प्रथमा है, चलो ठीक है, यहाँ चतुर्थी है, लेकिन ये नयति है, इस प्रकार से धारियति शब्द आएगा। देवेश माता के लिए अच्छा है, देवेश मातृ आएगा, माता के लिए अच्छा, साधु असाधु प्रयोग आता है, देवेश मातृ साधु सप्तम व्यक्ति का प्रयोग होता है। केसों के लिए चमड़ी को मानता है, अभी हम बात कर रहे थे किसके लिए, केशेसु केसों के लिए चमरीम, केशभ्य केशान केशभ्य चमरीम हंति, है ना, तो केशों के लिए निमितात कर्म योगे सप्तम व्यक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। बालकाः पुस्तकम रोचते, वाक्य को शुद्ध करना है, बालकाः पुस्तकम, रुच धातु के योग में चतुर्थी आती है, तो बालकाय पुस्तकम रोचते, यहाँ पे बात इसमें से करेंगे। बालाः दुग्धम पिबामि, अब बालाः दुग्धम पिबामि नहीं, बालाः दुग्धम पिबंती, बालाः दुग्धम पिबंती, बालाः दुग्धम पिबंती। कवियों में कालिदास, तो कविशु कालिदास है, कवि नाम भी हो सकता था, कालिदास से श्रेष्ठ है। हरि वैकुंठ में रहता है, हरि है वैकुंठम अधिवस्ती, वैकुंठम आएगा, ठीक है, अधिवस्ती। बलि से पृथ्वी मांगता है, तो बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम। मेरे घर के चारों ओर पर्वत है, मम गृहम परितः, मम गृहम परितः, परितः के योग में क्या आती है, द्वितीया। जनी कर्तु प्रकृति, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, जहां भी है ब्रह्मण है, ये वाली बात, ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, इस प्रकार की बात इसमें रहेगी, ठीक है। तो ये आपके 70 क्वेश्चन रहे, उम्मीद करता हूँ आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। कोई भी कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत हो तो आप
व्यक्तिगत रूप से मुझसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।